नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने से भी ज्यादा और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है उसी के बारे में बताने वाला हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट से बढ़कर और कोई चीज कैसे हो सकती है। अगर आपके भी मन में यह सवाल आया है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, और जो नए लोग हैं उनको तो यह वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि यह चीज उनको ही सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 1000 डेज की चैलेंज कर रहा हूँ, जहां पर मैं आपको जीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक शेयर मार्केट सिखाने वाला हूँ, वो भी आसान भाषा में। मेरे वीडियो इतने आसान भाषा में होते हैं कि 10 साल का बच्चा हो या फिर 80 साल का बुजुर्ग हो, हर कोई मेरे वीडियो समझ सकता है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने से भी ज्यादा या फिर प्रॉफिट कमाने से भी ज्यादा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है, यह बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। आप अपने घर में आराम से बैठे हो, आपके पास आपके दोस्त का कॉल आता है। दोस्त कहता है बहुत ज्यादा अर्जेंट है या फिर इमरजेंसी है, तुरंत मेरे घर चले आओ। आप बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने घर से निकलते हो, बाइक या फिर फोर व्हीलर निकालते हो। यहाँ पर आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो वह ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना सोचो कि आपने गाड़ी निकाली और दोस्त की तरफ जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब आपके गाड़ी की टॉप मोस्ट स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर चल सकती है या फिर 200 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड है, आप ऐसा कह सकते हो। ज्यादातर गाड़ियों की होती है इतनी स्पीड। मुझे एक बात बताओ, आपके दोस्त ने तो कहा है कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है या फिर इमरजेंसी है, तो क्या आप 200 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे? नहीं, सोच कर देखो। 5-10 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो, क्या आप 200 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे? नहीं चलाओगे। क्यों नहीं चलाओगे? स्पीड तो 200 की दी है, आप उतने स्पीड तक तो गाड़ी चला सकते हो, लेकिन क्यों नहीं चलाओगे? क्योंकि आपको पता है अगर इस स्पीड पर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। यह आपके जहन में है, आपको पता है ना। इसी वजह से आप 200 की स्पीड पर गाड़ी कभी भी नहीं चलाओगे। भले ही आपको पता है आपके दोस्त को इमरजेंसी है या फिर अर्जेंसी है, फिर भी आप 200 की लिमिट तक गाड़ी कभी भी नहीं चलाओगे। फिर भी आप अपने एवरेज से ज्यादा की स्पीड से गाड़ी चलाओगे। मान लो हर दिन आप 50 की रेंज में गाड़ी चलाते हो, तो अर्जेंट है दोस्त को, इसलिए आप 70 से 80 के बीच में गाड़ी चलाओगे, उतना ठीक माना जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, 200 की लिमिट होने के बावजूद भी आप 200 की स्पीड पर गाड़ी नहीं चला रहे हो, क्योंकि आपको पता है ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी जान गंवाने का खतरा है। अगर आपकी जान ही चली गई तो आपके दोस्त के पास आप कैसे पहुंच जाओगे? मतलब इस स्टोरी में आपको क्या पता चल रहा है कि आपको यह पता है कि आपके दोस्त के पास आपको अर्जेंट में पहुंचना है, लेकिन आपको यह भी पता है कि आपको सुरक्षित पहुंचना है। 200 की स्पीड से पहुंचने की बजाय अगर आप 80-90 की स्पीड से भी जाओगे तो सुरक्षित पहुंच जाओगे, इसीलिए आप 80-90 की स्पीड को कंसिडर करते हो या फिर उस स्पीड से जाते हो। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, अगर शेयर मार्केट में आपको कितना भी जल्दी सक्सेसफुल क्यों ना बनना हो, आपको कितना भी अमीर क्यों ना बनना हो, लेकिन शेयर मार्केट में पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी होता है कैपिटल प्रोटेक्शन। जैसे गाड़ी चलाते वक्त आपने खुद की जान को सुरक्षित रखने का फैसला किया, ठीक उसी तरह आपको शेयर मार्केट में कैपिटल को प्रोटेक्शन करने आना चाहिए। अगर आपको कैपिटल प्रोटेक्शन करने नहीं आता है, यानी जिस तरह एक्सीडेंट होने के बाद जान चली जाती है, ठीक उसी तरह सारे पैसे गंवाने के बाद आप बर्बाद हो जाते हो। तो मेरे दोस्त, शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी होता है कैपिटल प्रोटेक्शन। तो मैंने जो स्टोरी समझाई उस स्टोरी से आपको यह कॉन्सेप्ट समझना काफी आसान हो रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, आपको तुरंत पहुंचना है लेकिन आपको सुरक्षित तुरंत पहुंचना है, ठीक उसी तरह शेयर मार्केट से आपको करोड़पति बनना है, बहुत ज्यादा अमीर बनना है, मुझे पता है, लेकिन आपको आपके पैसे बिना गवाए धीरे धीरे पैसे जमा कर करके आपको रिच बनना है। मतलब अपने कैपिटल को प्रोटेक्शन करना ही सबसे पहला नियम होता है या फिर सबसे बड़ी चीज होती है। अगर तुम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे तो धीरे धीरे उससे कमाई करना भी जान जाओगे या फिर प्रॉफिट कमाना जान जाओगे। लेकिन जल्दी अमीर बनने के चक्कर में तुमने अपने जितने भी पैसे लगाए सारे के सारे पैसे 10-15 दिन में ही गवा दिए, उसके बाद आप जीरो हो गए। तो मुझे भी एक बात बताओ, आपके पास कुछ पैसे ही बचे नहीं है तो आप शेयर मार्केट में क्या लगाओगे? आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो कैसे करोगे? कैसे बैक टेस्टिंग करोगे? आपके पास तो पैसे ही नहीं बचे हैं। इसीलिए मार्केट तो कहीं पर नहीं जाने वाला है,
आपके पैसे खत्म हो सकते हैं। इसीलिए आपको फर्स्ट स्टेप में कैपिटल प्रोटेक्शन करने आना चाहिए। अगर आप कैपिटल प्रोटेक्शन को सही तरीके से सीख जाते हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ आप जरूर शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बन जाओगे। जिस तरह गाड़ी चलाते समय हमें पहुंचने से ज्यादा हमारी जान की सुरक्षा करना जरूरी होता है, जान की सुरक्षा करते हुए हमें फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है, ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करते हुए सक्सेसफुल बनना चाहिए। तभी आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते हो, वरना आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल कभी भी नहीं बन सकते हो। तो शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए प्रॉफिट कमाने से ज्यादा सबसे जरूरी चीज कौन सी है? कैपिटल प्रोटेक्शन। आपने जितना पैसे लगाए हैं उस पैसे को गंवाना नहीं है, इतना आपको ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। अब गंवाना नहीं चाहिए, यहाँ पर मेरा ऐसा मतलब कतई नहीं है कि आपको कभी भी लॉस नहीं करना है। आपको लॉस होगा, लेकिन आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। आपने जितना सोचा है उतना ही लॉस कर लेना है। अगर आपकी स्ट्रेटजी 50% भी टाइम वर्क करती है और रिस्क रिवार्ड 1:2 रखा है, तब भी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन आपको यह गलती कभी नहीं करनी है कि आपने जितने पैसे लगाए हैं उतने सारे पैसे एक ही ट्रेड में लगा दिए और पूरे के पूरे गवा दिए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं क्या कह रहा था, यह बात आपकी समझ में आ गई होगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट कर देना। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैं कोई कंफ्यूजन की बात करता ही नहीं हूँ, इतनी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर मेरी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर लेना, मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आई होप दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप भी इंजॉय कर रहे हो और धीरे धीरे शेयर मार्केट सीख रहे हो। तो दोस्तों, जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, मैं आपको 1000 डेज में शेयर मार्केट सिखाने ही वाला हूँ। अगर आपको सच में शेयर मार्केट सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के पास मेरे वीडियो शेयर कीजिए जो सच में दिल से शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं और कंप्लीट फ्रीडम पाना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।